हेलो गाइस, तो हम फिर से आ चुके हैं हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब का चार्ट और स्पार्क लाइंस। ठीक है, तो चार्ट और स्पार्क लाइंस क्या होते हैं, आज हम इस चीज को सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज की जो मीटिंग्स वगैरह होती है ना, उसमें क्या आपने देखा होगा कि वो लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दिखाते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में आपने देखा होंगे पाई चार्ट होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, है ना। तो वो चार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, ये उनका जो काम होता है वो ये होता है कि हम खर्चा कितना कर रहे हैं, इनकम कितनी कर रहे हैं, ज़्यादा सेल किस चीज़ की दिखा रहे हैं, मतलब कौन-सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, वो हो रहा है, सेल हो रहा है, और कौन-सा प्रोडक्ट सबसे कम सेल हो रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, चार्ट्स और स्पार्क लाइन्स की मदद से हम अपने प्रॉफ़िट और अपनी सेल को शो करते हैं, ठीक है, प्रेज़ेंट करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, बिज़नेस जो मैन होता है वो डिसीज़न लेने में थोड़ा ईज़ी हो जाता है, डिसीज़न लेने के लिए। कि अच्छा ये प्रोडक्ट हमारा कम सेल हो रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को हटाते हैं, इसके रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा प्रोडक्ट लाते हैं, या फिर हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो क्यों कम सेल हो रहा है, फिर उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, ये वो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जो चीज़ें हैं, बिजनेसमैन एक एक करके एक एक रो तो चेक करता नहीं है कि अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो कभी ऐसे नहीं चेक किया। वो हमेशा समराइज्ड जो डाटा होता है उसको उठाता है। ये पूरा आपका रो डाटा है, इसमें से भाई साहब वो एक बार में उठाएगा कि अच्छा कनाडा की दिखाओ, कनाडा की इतने इतने इतने, ठीक है, कनाडा में ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो उस तरीके से डाटा आपका चार्ट्स शो करते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स को हम बनाते कैसे हैं, अब हम वो देखते हैं। तो चलो, टाइम वेस्ट बहुत हो गया, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे डाटा को बनाने का। अब आप देखो, ये हमारा डाटा है, जैसे ये पूरा डाटा है, 700 रोज हैं इसमें। ठीक है, 700 रोज का हमारा ये डाटा। अब अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके और इसके बिहाफ पे मैं बना लेता हूँ कोई चार्ट, जैसे भाई बार चार्ट बना लेता हूँ 2D कॉलम का। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब आप देखिए ये चार्ट बना है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, चीजें आपको बता रहा है वो कि कंट्री, यूनिट, सोल्ड, इस कलर के हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है इसमें कहीं कोई कलर वगैरह या कुछ भी नहीं पता चल रहा ना। तो ये क्या है कि जब तक आपका प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होगी, जब तक प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं होगी, मतलब जब तक प्रॉपर डाटा आपने जो है बना के नहीं रखा होगा, तब तक आपका चार्ट भी बढ़िया नहीं बनेगा। अब आपने इस पूरे डाटा का चार्ट बना दिया, वो तो सारे के सारी कॉलम्स वगैरह सारे जो वो हैं उनको ऐड करके बना देगा चार्ट। इसलिए डाटा सबसे पहले हमें खुद समराइज करवाना पड़ता है। तो समराइज करने के दो तरीके हैं, एक आप मैनुअली कर सकते हो, दूसरा आप पायर टेबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, पायर टेबल की मदद भी ले सकते हो, खुद भी कर सकते हो। खुद कैसे करोगे कि मेरे को एक डाटा चाहिए, मैंने वहां यहाँ से ये डाटा उठाया, ठीक है, ये डाटा ले आया, मेरे को इन इन डाटा की जरूरत है कि मुझे सेगमेंट वाइज देखना है, कंट्री वाइज देखना है, प्रोडक्ट वाइज देखना है, कितने यूनिट बेचे वो देखना है, ठीक है, प्रॉफिट देखना है, और किस किस डेट में बेचा मेरे को वो देखना है। बस मेरे को इतना डाटा चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस डाटा को उठाया जैसे, ठीक है, कॉपी किया, इसको डिलीट करते हैं पहले, ठीक है, इसके ये कॉपी कर रखा है मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ लाके इसको कर दिया पेस्ट। ये ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर रखा है, फिर भी मैंने ये कर लिया पेस्ट। ठीक है, और मैंने इस डाटा को कर दिया डिलीट, डिलीट ही कर देते हैं, और माइनस, ये पूरी की पूरी कॉलम ही गायब कर दिया मैंने। ठीक है, और मैंने इसको लिया कॉपी और यहाँ कर लिया पेस्ट। ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, और मैंने डाटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करके ये डाटा रिमूव कर दिया। ये चीजें आगे धीरे धीरे सीरीज बढ़ेगी तब आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, और मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया और ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया, तो ये देखो इस पूरे डाटा का कोई तुक ना कोई बंदी, इस सारा डाटा अपने आप ही कम हो गया। अब इसमें ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट 2 बार आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस है। अब वो चेक करते हैं क्या है, यहाँ पे कोई स्पेस है, यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं है, फिर
गवर्नमेंट दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, बट फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि बिना किसी चेंज के या तो इसने इसको हेडिंग मान लिया है। तो हम एक बार फिर से चेक करते हैं। इसको अनटिक करते हैं, क्योंकि मैंने इसको टिक कर रखा था तो ये गवर्नमेंट को हेडिंग मान रहा था। अब हम इसको ओके करते हैं, तो ये देखिए गवर्नमेंट ओके हो गया। तो ये चीजें भी हमें चेक करनी पड़ती हैं कि हमारा डाटा एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, ये फॉर्मूले भी मैं धीरे धीरे चालू करूंगा। अभी मैंने कुछ चालू नहीं किया है, बस छोटी मोटी चीजें अभी मैंने होम इंसर्ट वगैरह चालू किया है और वही चीजें अभी बताई हैं। कुछ स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले यूज किए हुए हैं, ठीक है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने सम, अब सम इफ लगाया और इसमें ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज पूछ रहा है किसकी, क्राइटेरिया की, कि मुझे किस रेंज से क्या क्राइटेरिया ढूंढना है। मुझे ढूंढना है गवर्नमेंट जिसमें हो ना। अब गवर्नमेंट कहाँ मिल रहा है आपको, इस कॉलम में ना, तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा कि गवर्नमेंट इस रेंज में मिलेगा। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, मैंने बोल दिया मेरे को गवर्नमेंट ढूंढनी है, कॉमा। और अगर मिल जाए तो क्या करना है, तो आगे लिखा हुआ है सम रेंज, कि अगर मिल जाता है तो उसकी जो रेंज है उसको सम करवानी है। कौन सी रेंज को, मुझे प्रॉफिट वाली रेंज को सम करवानी है। ठीक है, जहां जहां गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसके सामने जो ये जो प्रॉफिट वाला कॉलम है ना, वो जहां जहां है उनको प्लस कर दो। तो मैंने कर दिया एंटर, ये लो, ये आ गया डाटा। ठीक है, ये डाटा आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, नीचे तक कंट्रोल डी, फॉर्मूला आ गया। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब जाके चार्ट बनाता हूँ। तो मैंने बार चार्ट फिर से ले लिया, क्लिक किया, बड़े इजीली से आपके सामने चार्ट आ गया। ठीक है, ये आपका चार्ट आ गया। इस टेबल की मदद से आपने ये चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट में आप खुद देखिए, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ऊपर जा रही है, इसके प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, कितना है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ी है यार। 11 करोड़ 38 नहीं, 1 करोड़ 13 लाख 88 हजार 173। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, जो गवर्नमेंट से आपने प्रॉफिट किया है। मिड मार्केट से आपने 6 लाख 60 हजार का प्रॉफिट अर्न किया है। चैनल पार्टनर से आपने 1 करोड़ 31 लाख नहीं, 13 लाख 16 हजार 803। इंडिया और अलग करेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कॉमर्स में यार। अब इसी तरीके से लो, चलो हम इसको इंडियन रुपीस में अकाउंटिंग कर लेते हैं। बड़ी इजीली से आपके सामने चार्ट आ गया। ठीक है, ये आपका चार्ट आ गया। इस टेबल की मदद से आपने ये चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट में आप खुद देखिए, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ऊपर जा रही है, इसके प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, कितना है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ी है यार। 11 करोड़ 38 नहीं, 1 करोड़ 13 लाख 88 हजार 173। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, जो गवर्नमेंट से आपने प्रॉफिट किया है। मिड मार्केट से आपने 6 लाख 60 हजार का प्रॉफिट अर्न किया है। चैनल पार्टनर से आपने 1 करोड़ 31 लाख नहीं, 13 लाख 16 हजार 803। इंडिया और अलग करेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कॉमर्स में यार। अब इसी तरीके से लो, चलो हम इसको इंडियन रुपीस में अकाउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इंडियन 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 नहीं है, चलो तो ये चीजें भी देखते चलिए, फायदे की सौदा है। हाँ, लेकिन ये एक्सेल बड़ा परेशान कर रहा है, लगता है लैपटॉप बेचना पड़ेगा। इतनी मेहनत, ओ माय गॉड।
तो ये आ गया। यहाँ पे हमें चाहिए करेंसी, करेंसी में हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बाकी करेंसी क्यों नहीं आ रही? ये तो गलत बात है, आनी चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आएगी? नीचे आइए, करेंसी आ रही है, आ रही है, और ये बहुत सारी करेंसियां हैं। हमें चाहिए हमारे इंडिया, इंडिया। ओहो, बड़ा टाइम ले रहा है ये। तो चलिए, कुछ आए तो हैं, हिंदी रुपीस में ले लिया। चलिए, ये आपके रुपीस आ गए, वाह वाह। ठीक है, तो चलिए ये आपके आ गए। अब आपको चाहिए कुछ और चीजें जिससे आपको थोड़ा और अच्छा सा लगे ये देखने में। तो हमने ले लिया, हमें डाटा लेबल्स चाहिए, ये लीजिए। ठीक है, तो अमाउंट आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद लेजेंड, तो लेजेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डाटा लेबल, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे ऐड और हटा भी सकते हैं। जैसे ग्रिड लाइंस हमें नहीं चाहिए, ग्रिड लाइंस हटा दी तो ये लाइंस चली गई आपकी। इस तरीके की सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपके होते हैं चार्ट्स। चार्ट्स होने में बहुत टाइम ले लिया। अब सेम चीज फिर से आप, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहता मैं इससे करूँ। ये था हमारा मैनुअल मेथड जिसमें हमने यू करके एक एक करके वो किया, सॉर्ट किया और वो किया, मतलब रिमूव डुप्लीकेट किया, फिर उसके बाद प्रॉफिट निकाला। अब मैं लेता हूँ पायट टेबल। ठीक है, तो पायट टेबल लिया मैंने। कैसे लोगे? पहले लो डाटा सेलेक्ट करो, डाटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, पायट टेबल मैंने वैसे बताया हुआ है वीडियो। ठीक है, पायट टेबल में जाके हमने ये देखा, ये हमारा डाटा सिलेक्टेड तो है ही। ठीक है, और हमें जो डाटा चाहिए वो नई शीट पे नहीं, इसी शीट पे चाहिए। तो हमने बता दिया कि हमें जो डाटा चाहिए वो यहाँ पे चाहिए, और ओके कर दिया। ठीक है, जैसे हमने ओके किया, ये आपका पायट टेबल बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या चाहिए? सेगमेंट और प्रॉफिट। तो मैंने ले लिया सेगमेंट आपका रो साइड में। ठीक है, रो में सेगमेंट आ गया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रॉफिट। ये लीजिए, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब आप खुद देख लीजिए, ये आपका डाटा आ गया। ठीक है, और हमने इसको सॉर्ट कर दिया, और इसको सॉर्ट कर दो। ये हमने फिल्टर लगाया, और हमने इसको भी सॉर्ट कर दिया। ये देखिए, अब देखिए। ठीक है, यही फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी दे देते हैं। ये लीजिए, देखो, बताइए इसमें मुझे कितना टाइम लगा, है ना, टेबल बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली पायट टेबल का यूज करते हैं जब हमें चार्ट्स में डाटा चाहिए होता है, क्योंकि पायट टेबल हमें क्या करता है, डाटा जल्दी बना के दे देता है। ठीक है, टेबल जो है हमारी, वो जल्दी बना के दे देता है हमें। तो हम पायट टेबल के यूज से हम बना सकते हैं। अब जैसे मुझे, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से पूरा डाटा अगर मेरे को कंट्री वाइज चाहिए तो कंट्री वाइज बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जाके सेगमेंट की जगह पे कंट्री डाल दिया, और इसको हमने उठा के हटा दिया। हमने हटा दिया, तो ये लीजिए आपका ये डाटा तैयार हो गया। इसके बेसिस पे अब मैं अगर रिपोर्ट बनाता हूँ, वो चार्ट निकालता हूँ, तो ये आ गया हमारा चार्ट। ये लीजिए, ठीक है, तो ये लीजिए, ये हमारा चार्ट आ गया। और बोलिए, है ना इजी। अब इसी तरीके से सेगमेंट को अगर ले लेते हैं यहाँ पे, तो सेगमेंट वाइज आ गया आपका ये डाटा, मैच कर लो, है ना इजी। तो जब भी आप इस तरीके से टेबल बनाना चाहें तो फायर टेबल का यूज करेंगे, ज्यादा जल्दी काम होगा। स्मार्ट वर्क हर कोई यही चाहता है आजकल। ठीक है, तो ये हमारा था इंसर्ट में
चार्ट्स, अलग-अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। आप चाहें जो चाहें वो चार्ट आप उठा सकते हैं। जैसे मेरे को अगर इस चार्ट को बदलना है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में जाके चार्ट को बदल भी सकते हैं। ठीक है, चेंज चार्ट टाइप, मुझे ये वाला चार्ट नहीं चाहिए, इसकी जगह मेरे को पाई चार्ट चाहिए, तो मैं पाई चार्ट पे जाके क्लिक कर दूंगा, पाई चार्ट आ जाएगा। ये लीजिए पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट यूज़ कर सकते हो। पाई चार्ट में भी आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, ये लीजिए, और भी बढ़िया डैशिंग डार्क थीम में मजा आता है ना। तो ये लीजिए डार्क थीम आ गई। इस तरीके से आप इन चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। फिर अब हमारी बारी आती है अगले आइटम पे। तो हमारा अगला चीज क्या है? हमारी अगली चीज है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस क्या होती हैं कि जैसे मुझे ये देखना है कि इस डाटा का जो टोटल है, ये जो इस डाटा का टोटल है ना, या फिर मैं ज्यादा डाटा नहीं, मैं इस डाटा का टोटल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो मुझे मतलब मेरे को चार्ट जो है ना वो सिर्फ एक सेल में चाहिए, यहाँ सिर्फ इस सेल में। ये इतना बड़ा चार्ट नहीं, मुझे सिर्फ इस सेल में चाहिए, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चार्ट। ठीक है, तो मैं क्या गया, कॉलम पे गया, और कॉलम पे जाके ये बोल रहा है डाटा रेंज क्या है आपकी। मैंने बोल दिया मेरी जो डाटा रेंज है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरी डाटा रेंज है। और लोकेशन मैंने दे दी इसको ये, कि यहाँ पे रखना है डाटा, है ना, J8। ठीक है, J8, और मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए आपका चार्ट यहाँ आ चुका है ना, सेल के अंदर एक छोटा सा क्यूट सा चार्ट आपका यहाँ पे आ चुका है, जिसमें आपको बड़े प्यार से दिखाई देगा आपका डाटा। ये मैंने थोड़ा बड़ा किया इसको जूम, और ये लीजिए आपका डाटा बड़े इजीली आपके सामने आ गया है। अब आप किस तरीके से अपने डाटा को देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिजाइन वगैरह जो भी है आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और टाइप लेना चाहते हैं तो आप वो टाइप यूज कर सकते हैं। लाइन चार्ट लेना चाहें लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, लो पॉइंट कौन सा है, वो चीजें आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है वो देखना चाहो तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, यार है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पार्कल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि चार्ट्स और स्पार्क लाइंस क्या यूज होते हैं इनके। ठीक है, अभी तो सिर्फ बेसिक लेवल है, इसलिए ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाई मैंने, छोटी छोटी आपका पेट भर दिया है। जब और किसी एक एक टॉपिक को पकड़ के अंदर जाएंगे तब हम उसके अंदर की और भी गहराई वाली चीजें उठा के बाहर लाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे हम सिर्फ चार्ट को बनाना सीखते हैं। किस तरीके का जो चार्ट होता है वो दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, वो हमने अभी देखा सिर्फ नॉर्मल। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी एक और अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, फिल्टर्स और फिर लिंक्स। ठीक है, फिल्टर और लिंक्स के बारे में हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।